स्टोर और ऐप स्टोर पे ऐसे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जहां से आप विद इन फ्यू मिनट्स लोन ले सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये ऐप्स हमें लोन देने के लिए हमारे पीछे ही पड़ जाती हैं। जहां कहीं भी आपने एक जगह पे लोन के लिए अप्लाई किया, कई सारे ऐप से आपके पास एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस, साथ ही साथ ईमेल्स आने लगते हैं कि आपको 2000, 5000, 10000, 20000 का लोन अप्रूव हुआ है, आप उनको कुछ ही क्लिक्स में ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये गलती करते हैं, वो 2-4 हजार का लोन जैसे ही आप लेते हैं, आप फंस जाते हैं उनके चंगुल में और उसके बाद स्टार्ट होता है आपके खून चूसने का प्रोसेस। जी हां, वो आपका खून चूसना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि फाइनेंशियली आपको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। कई तरह के चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है बहुत हाई होता है। जी हां, जो इसके चार्जेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं और एक नॉर्मल, जी हां, एक गरीब व्यक्ति है वो इन चार्जेस को पे नहीं कर पाता या उसके बारे में उसको ज्यादा जानकारी नहीं होती और यहां उसको बुरी तरीके से हैरेस किया जाता है। तो आपको डेफिनेटली यहां इस तरीके से जो लोन ऐप जो लोन दे रहे हैं उनसे आपको बचना है। देखिए, कभी भी जो ऐप जेन्युइन होगा, यानी जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी ऐप्स हैं जो कि आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, वो अगर आपको लोन दे रही हैं तो डेफिनेटली वो आपसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन कराने के बाद ही आपको लोन देंगी। प्रॉपरली आपका केवाईसी होगा, आपसे जो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेंगे, ऑनलाइन ही सारा का सारा प्रोसेस होगा, लेकिन उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा। तो यहां अगर सपोज दैट वो एनबीएफसी अगर आपको लोन दे रही हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बैंक्स भी, प्राइवेट बैंक्स अवेलेबल हैं जो आपको लोन दे देंगे। जी हां, कोई जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट बैंक में अगर जाते हैं लोन के लिए वहां आपको लोन नहीं मिलता है, तो प्राइवेट बैंक आपको लोन नहीं दे सकता है। या अगर किसी एक बैंक ने आपका लोन सपोज दैट रिजेक्ट कर दिया तो कोई दूसरा बैंक आपको लोन नहीं दे सकता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। पहले कोशिश तो कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक पर्सनल लोन की पूरी की पूरी डिटेल देने वाले हैं। जी हां, इसकी बेसिक डिटेल से लेके अप्लाई करने का प्रोसेस तक हम आपको यहां बताने वाले हैं। और हां, जो लोग नीचे कमेंट कर देते हैं कि ये बैंक खराब है, ये लोन नहीं देता, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार पहले पूरी वीडियो तो देख लो। आप पूरी वीडियो देखने के बाद से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई क्वेरी सॉल्व नहीं हुई है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उस कमेंट का आंसर दूंगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश जरूर यहां पे करने वाला हूं। तो चलिए, पूरी की पूरी डिटेल आपको यहां पे इस लोन की हम देने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू इस वीडियो से मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोज इस चैनल पे लेके आते रहते हैं। अगर आपके लोन एप्लीकेशन को किसी बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, या हो सकता है आप फिजिकली किसी बैंक के ब्रांच में विजिट करते हैं, वहां आपको मना कर दिया जाता है कि आपको लोन नहीं मिल सकता है, तो क्या आपको पता है कि इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। रीजन ये हो सकता है कि आपके अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, बैंक को अप्रोच करने का जो प्रोसेस है, उसमें कोई ना कोई कमी हो। तो प्लीज वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले जानते हैं यहां पे हम एक्सिस बैंक पर्सनल लोन की कुछ बेसिक लोन डिटेल्स के बारे में। अब देखिए, यहां पे एक्सिस बैंक जनरली यहां पे 40 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन 40 लाख तक का लोन ये उन लोगों को प्रोवाइड करता है जो कि पहले से इसके कस्टमर है। अब अगर आप कस्टमर इसके नहीं है तो क्या आपको लोन नहीं मिलेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लोन फिर भी मिलेगा, लेकिन ये लोन मैक्सिमम आपका 25 लाख तक का हो सकता है, जिसका टेनर यहां पे मैक्सिमम 84 मंथ। जी हां, अगेन यहां पे 7 इयर्स तक का पर्सनल लोन आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कंडीशंस हैं। अगर आप इसके पहले से कस्टमर हैं तो ही आपको इतना ज्यादा यहां पे टेनर का लोन मिल सकता है। अदरवाइज मैक्सिमम जो लोन का यहां पे टेनर, जो रिपेमेंट टाइम होने वाला है, वो आपका 5 इयर्स तक का ही होता है। चलिए, अब देखते हैं कि आखिर आपको एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने में कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं, जैसा कि पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है वो आपका काफी कम होने वाला है। जी हां, यहां पे जनरली 10.79% से इसका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है। आगे अगर देखें तो क्विक अप्रूवल यहां आपको मिलता है आपके लोन के ऊपर। यहां एक्सिस बैंक पर्सनल लोन अप्लाई करने का तरीका देखिए, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं,
ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो विद इन 30 सेकेंड, जैसा कि एक्सिस बैंक बता रहा है, आपका लोन अप्रूव कर दिया जाता है। पर्सनली हमने यहाँ पे रिसर्च भी किया और पाया कि हाँ ये सही है। जैसे ही आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है 30 सेकेंड के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है। आगे आप प्रोसीड करके जो लोन का अमाउंट है कुछ ही घंटों के अंदर आपके अकाउंट में ले सकते हैं। वो भी 24/7 ये फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी रात को 12 बजे भी अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां से आपको पर्सनल लोन, जी हाँ, इंस्टेंटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आगे अगर हम यहां पे देखें तो जो इसका प्रोसेसिंग फी है वो इन कंपैरिजन टू जो अदर बैंक्स हैं या जो बड़े एनबीएफसीज हैं या जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उनके मुकाबले यहां पे कम है। आगे मैं आपको सारी की सारी इसके चार्जेस भी पूरी की पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन के ऊपर आपको किसी भी तरीके का कोई भी हिडन चार्ज यहां पे नहीं देना पड़ता है। जो भी चार्जेस आपके होंगे यहां आपके लोन के अमाउंट से डिडक्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद से बचा हुआ जो पैसा होता है वो आपके अकाउंट में यहां पे ट्रांसफर किया जाता है। तो कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करते टाइम ये डेफिनेटली आपको ध्यान देना है कि आपको एडवांस में कोई भी पैसा वहां पे पे नहीं करना है। जैसे कि कई सारे बैंक्स में हमने देखा है, यहाँ पे कई सारे एनबीएफसी होते हैं जो कि फाइल चार्ज के नाम पे आपसे एक मोटी रकम वसूल कर लेते हैं लोन देने से पहले ही। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि आपका जो लोन का प्रोसेस है वो बीच में ही अटक जाता है और आपको वापस आपका फाइल चार्ज नहीं मिलता है। जी हाँ, वो आपका लूट जाता है। तो ये डेफिनेटली आपको यहां पे बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा अगर देखें तो ये कोलेटरल फ्री लोन होने वाला है। देखिए कई बार होता है कि पर्सनल लोन आपको बैंक के द्वारा दो तरह का दिया जाता है, एक सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो यहां पे जो एक्सिस बैंक पर्सनल लोन है ये अनसिक्योर्ड लोन है, यानी कि आपको इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी बैंक को नहीं देनी होती है। इसके अलावा ये लोन चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड पर्सन हो, दोनों के लिए अवेलेबल होता है। अब देखिए यहां पे जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो लगभग सेम ही है, लेकिन फर्दर आगे जब आप प्रोसीड करते हैं तो अगर आप यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको बिजनेस लोन की कैटेगरी में वहां पे डाइवर्ट कर दिया जाता है और वहां आपको बिजनेस लोन दिया जाता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको यहां पे सैलरीड लोन इस बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ओवरऑल ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो जनरली हमने यहां पे ऑब्जर्व किया है। अब हम बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हां, जरूरी ये है कि अब कई बार आप लोन ले लेते हैं या लोन लेने के लिए जा रहे होते हैं, आपको उसके चार्जेस के बारे में पता नहीं होता है, तो आपको पहले उसके चार्जेस के बारे में जरूर जान लेने हैं। भाई हो सकता है कि आपका जो प्रोसेसिंग फी है, इंटरेस्ट रेट है, वो अभी करेंटली एक्सिस बैंक के कंपैरिजन में किसी दूसरे बैंक में आपको कम रेट पे मिल जाए, कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा हो, वहां आपका कम प्रोसेसिंग फी अगर लग रहा हो, तो भाई आप एक्सिस बैंक से क्यों लोन लेंगे। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा जानना जरूरी है। ये भी हो सकता है कि कई तरह के आप सपोज दैट आप कोई डिफॉल्ट कर देते हैं तो भाई कितना चार्ज देना पड़ता है, पेनल इंटरेस्ट क्या होता है, कई तरह के चार्जेस होते हैं जो आपको डेफिनेटली जानना होता है। तो एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है आपका स्टार्ट हो रहा है 10.79% से और मैक्सिमम आपका 22% तक का जा सकता है। साथ ही साथ यहां पे जो इसकी प्रोसेसिंग फी है जो आपको आपके पर्सनल लोन के अमाउंट पे देना पड़ता है वो मैक्सिमम, जी हां, मैक्सिमम 2% तक का हो सकता है। क्योंकि ये जो चार्जेस होते हैं टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो जब भी आप अप्लाई करें प्लीज अच्छे से आप पता जरूर कर लें कि करेंटली जो प्रोसेसिंग फी है या जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका क्या वहां पे चल रहा है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फेस्टिव सीजन्स चल रहे होते हैं, यानी फेस्टिवल ऑफर्स में ये जो बैंक होते हैं तो आपसे प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जाता है वहां पे आपके पर्सनल लोन पे, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कंपैरेटिवली आपका कम लगाया जाता है। इसके अलावा सपोज दैट अगर आप यहाँ पे कोई डिफॉल्ट करते हैं, डिफॉल्ट इन द सेंस अगर हम ये बोलें कि आपका जो ईएमआई है वो बाउंस कर जाता है, आपका जो ईसीएस है यानी आपका जो ऑटो डेबिट है वो रिटर्न हो जाता है, यहाँ पे आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं होता है, आपके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस नहीं है, तो आखिर आपको कितना चार्ज उसके लिए देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपकी ईएमआई जब बाउंस होती है तो आपको 339 रुपीज एक बार पे करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे आपकी ईएमआई बाउंस होती है उस दिन से लेके जब तक आप उस ईएमआई का पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपको 2% पर मंथ के हिसाब से, यानी कि आपका 24% एनुअली के हिसाब से उस पर पेनल इंटरेस्ट भी यहाँ पे देना होता है। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन के प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट चार्जेस की अगर हम बात करें
तो अगर लोन लेने के आप 36 मंथ के पहले यानी 36 ईएमआई के पहले अगर आप कोई भी प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट करते हैं तो यहां पे आपको 5% का चार्ज पे करना पड़ता है। इसके अलावा 36 मंथ के बाद अगर आप यहां पे पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट करते हैं तो आपको केवल और केवल 2% का चार्ज यहां पे करना पड़ता है। इन चार्जेस के अलावा भी कुछ माइनर से चार्ज होते हैं जो आपको रेयर कंडीशन में पे करना पड़ सकता है सिचुएशन के हिसाब से, तो सामने आप उसकी लिस्ट देख सकते हैं। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो बहुत ही सिंपल है। चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 60 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी मिनिमम मंथली इनकम है वो अगर 15,000 भी है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन की डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को हम यहाँ पे जानने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस लोन को लेने के लिए देना पड़ सकता है, लेकिन हम वो जानेंगे इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ साथ। चाहे आप इसके कस्टमर हैं या चाहे आप इसके कस्टमर नहीं है, आपको क्या करना है, आपको एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे जाना है, पर्सनल लोन वाले सेक्शन में अप्लाई नाउ का जो वहां पे बटन दिखाई दे रहा है वहां पे आपको क्लिक करना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वहां पे भी क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब सामने देखिए आपको लॉगिन का यहां पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक तो आपका मोबाइल नंबर के थ्रू और नीचे आपका दिया हुआ है यहां पे डेट ऑफ बर्थ या पैन कार्ड, यानी आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ या पैन कार्ड का जो आपका पैन नंबर है वो आपको डालना है। दोनों डालने के बाद से आप सेंड ओटीपी पे यहां पे क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद से सामने आपका ओटीपी आता है, आप ओटीपी डालते हैं एंड लॉगिन वाले बटन पे यहां पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद से अब देखिए सामने आपको यहां पे पूरी डिटेल दिखाई दे रही है कि कितने स्टेप्स में यहां पे आपको ये लोन मिलने वाला है। देखिए सबसे पहले आगे यहां पे आपको अपनी बेसिक जो डिटेल्स है, जी हां, वो आपको यहां पे भरना होगा, यानी आपकी केवाईसी वगैरह सारी की सारी यहां पे करनी होगी। देन आपको वहां पे लोन का ऑफर दिखाई देगा, कितना लोन आपको मिल रहा है, टेनर कितना का है, वहां जितना आपको लोन चाहिए, जो भी आपको लोन अप्रूव हो रहा है उसमें से जितना भी आपको चाहिए सेलेक्ट करते हैं। टेनर यानी लोन का जो टाइम है, जितने टाइम के लिए आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं और आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपका कंप्लीट होता है और फाइनली आपका लोन मिल जाता है। तो देखिए यहां पे क्या करना है, अब यहां पे आपको ध्यान देना है, आपको यहां पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे, तो आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यहां पे देने होंगे, यानी कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड। आधार कार्ड के अलावा मैं आपको बताऊं, आप चाहें तो आपका वोटर आईडी या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, अदर कई तरह के यहां पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहां पे देना पड़ेगा। पैन कार्ड साथ ही साथ डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा। एंड देखिए यहां पे दिया जा रहा है कि 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं डेट भी यहां पे दिखाई दे रहा है, अभी जिस डेट को मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पे, तो लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मुझे यहां पे देना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए यहां पे दोनों जगह पे क्या करना है, टिक करना है एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए सामने यहां पे सबसे पहले हमारी केवाईसी कंप्लीट हो गई, आधार बेस्ड केवाईसी, पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पे ऑनलाइन है। तो देखिए नीचे इसके अलावा आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड भी कर सकते हैं। एक और बात, यहां पे एक्सिस बैंक क्लियरली बोल रहा है कि इन केस अगर आपका आधार यहां पे वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो आप उसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, हम आपका डॉक्यूमेंट फिजिकली कलेक्ट कर लेंगे। जी हां, ब्रांच में आप जाके वहां पे विजिट करके दे देते हैं, या खुद बैंक के एम्प्लॉय आपके घर पे आके जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहां पे हम ई केवाईसी एंड वीडियो केवाईसी पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए साथ साथ आपका ई केवाईसी और वीडियो केवाईसी दोनों का दोनों यहां पे कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए हम ई केवाईसी पे कंप्लीट कर रहे हैं, यहां पे क्लिक करते हैं, ऑलरेडी है यहां पे, एंड यहां पे अग्री का जो बटन दिखाई दे रहा है यहां पे आपका टिक करते हैं, सबमिट के बटन पे हम क्लिक करते हैं। सामने क्या करना है, हमें यहां पे आधार नंबर डालना है एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जो भी हमारा रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा, आधार से लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा, हमें क्या करना है कि हमें यहां पे वो ओटीपी डालना है एंड सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद से हमारे सारे के सारे जो भी डिटेल्स है, केवाईसी डिटेल्स, वो दिखाई देगा। यहां पे हमारा पैन नंबर हमें डालना है, इसी बेस पे, जी हाँ, इसी बेस पे जो हमारा लोन का अमाउंट है वो अप्रूव होने वाला है। हमारी यहाँ पे जो सिविल स्कोर है, हमारा रिकॉर्ड है, यहाँ पे उसको चेक किया जाएगा, लोन अप्रूव किया जाएगा। नीचे देखिए दोनों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड आप सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए सैलरीड अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं,
यहां पे देखिए आपका कह रहा है कि सेलेक्ट बैंक विद लास्ट सैलरी क्रेडिट है, आपको बैंक कौन से बैंक में यहाँ पे आपकी सैलरी क्रेडिट हो रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है। लास्ट सैलरी आपकी कितनी की क्रेडिट हुई है, साथ ही साथ आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, नीचे आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी का नाम क्या है। ये सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने होते हैं। देखिए फिल करने के बाद से आपका यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। जी हाँ, आपको अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे कंफर्म करना है एंड नीचे कंटिन्यू का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आप देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आपका टोटल बिजनेस का टाइम कितना हुआ, बिजनेस का नेम, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है और ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद से फर्दर आप क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। देखिए कंफर्म करने के बाद से आगे आपको बिजनेस लोन वाले पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड लोन वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। सामने आपको आपका लोन ऑफर दिखाई देता है, वहां से जो भी आपको लोन चाहिए उसे आप सेलेक्ट करते हैं, टेनर सेलेक्ट करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। आपकी केवाईसी होती है। अच्छा, केवाईसी होने के बाद से आपका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होता है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वहां पे। जी हां, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि आपको बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ 3 मंथ का, जी हां, लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप यानी सैलरी स्लिप भी यहां पे आपको अपलोड करनी पड़ती है। तो ये डेफिनेटली आपको ध्यान देना है। अगर आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपका लास्ट 2 ईयर का ITR आपको अपलोड करना होता है। साथ ही साथ अदर कोई जो बिजनेस से रिलेटेड प्रूफ बैंक मांगता है वो भी आपको यहां पे देना पड़ता है। और फाइनली आपको लोन एग्रीमेंट यहां पे साइन करना होता है। लोन एग्रीमेंट साइन करने के बाद से आपका लोन का एप्लीकेशन वहां पे कंप्लीट हो जाता है और विद इन फ्यू आवर्स, या हो सकता है कि अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो विद इन 24 आवर्स आपका लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। या डॉक्यूमेंटेशन अगर पूरा नहीं हुआ है तो आपको बैंक भी यहां पे बुलाया जा सकता है। उसके बाद से आपका लोन का अमाउंट यहां पे आपको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये रही एक्सिस बैंक पर्सनल लोन की पूरी डिटेल। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।